हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद यशपाल। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि मैं आपके साथ इस जर्नी को शेयर करूं, आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प करूं। आज हम इस जर्नी को शुरू करते हैं। आज हम इसको शुरू करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये हैं वर्ड्स रिलेटेड टू किलिंग और डेथ ऑफ पर्सन्स। अलग अलग इंसानों की डेथ के रिलेटेड, किलिंग के रिलेटेड जो शब्द हैं इनको हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत सारे एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला शब्द है सुसाइड। सुसाइड का मतलब होता है सुसाइड, द एक्ट ऑफ टेकिंग और एंडिंग वंस ओन लाइफ वॉलंटरली एंड इंटेंशनली। ऐसी हरकत करना जिससे क्या हो, अपनी जान चले जाए, अपने आप की जान लेना, उसको क्या बोलते हैं? सुसाइड। यानी एक्ट ऑफ टेकिंग या एंडिंग वंस ओन लाइफ वॉलंटरली, जहाँ मतलब खुद से, स्वतः से, और किसी ने नहीं बोला, खुद की मर्जी से, और इंटेंशनली यानी जानबूझकर, उसको क्या बोलते हैं? सुसाइड। इसका हिंदी मतलब होता है खुद की हत्या। अगला शब्द है पेरिसाइड। पेरिसाइड का मतलब होता है किलिंग और मर्डर वंस ऑफ ए पेरेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वंस ऑफ ए पेरेंट। जैसे मान लो किसी इंसान ने अपने माता पिता की हत्या कर ली, तो उसको जो अपने माता पिता की हत्या करना, उसको क्या बोलते हैं? पेरिसाइड। बच्चों द्वारा माता पिता की हत्या, उसको क्या बोलते हैं? पेरिसाइड। अगला शब्द है पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड को पेरिसाइड के साथ कंफ्यूज मत करना। पेरिसाइड है यानी PARRICID, पेरिसाइड। जहाँ पर पेट्रीसाइड क्या है? PATRICID। पेट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस फादर। बच्चों द्वारा पिता की हत्या को क्या बोलते हैं? जब बच्चों द्वारा अपने पिता की हत्या की जाती है उसको क्या बोलते हैं? पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड पिता की हत्या। अगला शब्द है मैट्रीसाइड। और मैट्रीसाइड और पेट्रीसाइड के साथ कंफ्यूजन मत होना। पेट्रीसाइड यानी पिता से संबंधित, मैट्रीसाइड यानी माता से संबंधित। मैट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस मदर। बच्चों द्वारा माता की हत्या को क्या बोलते हैं? मैट्रीसाइड। अगला शब्द है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है? इंटेंशनली किलिंग ऑफ ए न्यूली बोर्न बेबी और इन्फेंट। मतलब जानबूझकर। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझकर अपने नए पैदा हुए बच्चे को मारना। जैसे मान लो अभी बच्चा एक साल से कम की उम्र का, उसको क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, इन्फेंट बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। जब बेबी को इन्फेंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसकी माँ बाप ने हत्या कर ली तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फेंटिसाइड, मार दिया उसको। माँ बाप द्वारा बच्चे की हत्या, यानी छोटा सा बच्चा 1 साल से कम की उम्र का, उसको क्या बोलते हैं? इन्फेंटिसाइड। अगला शब्द है फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड का मतलब होता है इंटेंशनली किलिंग ऑफ ए फीटस इन यूट्रस। इसका मतलब ये हुआ इंटेंशनली, जानबूझकर फीटस को मारना। फीटस क्या होता है? जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ होता, जो अभी पेट में होता हो। इन यूट्रस, इन यूट्रस यहाँ बॉम्ब। यूट्रस का मतलब होता है बच्चेदानी, जहाँ बच्चा होता है, पेट होता है, कोख, उसको बोलते हैं यूट्रस। ठीक है, जिस बच्चे ने अभी जन्म ने भी ना लिया, उसको माँ बाप ने मार लिया दवाई से, या अबॉर्शन करवा लिया, कुछ भी कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? फोर्टिसाइड। जानबूझकर मारा गया, उसको बोलते हैं फोर्टिसाइड। माँ बाप द्वारा अजन्मे बच्चे की हत्या करना। अजन्मे मतलब जो अभी जन्मा ना हो। ठीक है, अगला शब्द है अक्सोरिसाइड। अक्सोरिसाइड का मतलब होता है, यानी इसको देखो, यू को आ की आवाज़ दे रहा है, यानी बावल है तो आपको पता आ की आवाज़ देगा जी। अक्सोरिसाइड का मतलब होता है द किलिंग ऑफ वंस वाइफ। अपनी पति द्वारा पत्नी की हत्या को क्या बोलते हैं? अक्सोरिसाइड। ठीक है, अगला शब्द है मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ वंस ओन हस्बैंड। पत्नी द्वारा पति की हत्या, उसको क्या बोलते हैं? किलिंग ऑफ वंस ओन हस्बैंड, यानी मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड। अगला शब्द है फिलिसाइड। फिलिसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन। अपने बच्चों को मारना। माँ बाप द्वारा अपने बच्चों की हत्या को क्या बोलते हैं? फिलिसाइड। ठीक है, अगला शब्द है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसका हिंदी का हो गया एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की गैर कानूनी हत्या। जैसे मान लो एक इंसान ने दूसरे इंसान को मार लिया, उसको क्या बोलते हैं? होमिसाइड बोलते हैं। ठीक है, कोई भी इंसान हो सकता है, किसी रिलीजन से, किसी को, इसका कोई मतलब नहीं पड़ता है, सिर्फ इतना मतलब पड़ता है कि एक इंसान ने जब दूसरे इंसान को मारा, उसको क्या बोलते हैं? होमिसाइड बोलते हैं। किलिंग ऑफ ह्यूमन काइंड या मैन काइंड, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अगला शब्द है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड जैसे होता है ना फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, तो उसी के संबंध में क्या फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है? द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। भाई बहन द्वारा भाई की हत्या करना।
जैसे मान लो कि एक बहन है, उसका भाई है, उसने अपने भाई को मार लिया, उसको भी फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं। जैसे क्या है, एक भाई है, उसने भाई को मार लिया, उसको भी क्या बोलते हैं, फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैट्रिसाइड। अगला शब्द है सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ वन सिस्टर, अपनी बहन की हत्या करना। जैसे भाई बहन द्वारा बहन की हत्या करना। जैसे मान लो एक भाई है, उसकी बहन है, उसने अपनी बहन को मार लिया, उसको क्या बोलते हैं, सोरोरिसाइड बोलते हैं। एक बहन है, उसने अपनी बहन को मार लिया, उसको भी क्या बोलते हैं, सोरोरिसाइड ही बोलते हैं। अगला शब्द है जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब क्या होता है, द किलिंग ऑफ ऑल द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रेस, रिलीजन एट्सेट्रा। जैसे किसी जाति, धर्म या कल्चर के लोगों को मारना, उनको क्या बोलते हैं, जीनोसाइड बोलते हैं। जैसे विशेष प्रजाति, धर्म आदि के लोगों की समूही हत्या करना। जैसे मान लो एक लोग जो ए ग्रुप में रहते हैं वो एक धर्म को फॉलो करते हैं, जो लोग बी ग्रुप में रहते हैं वो दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं। बी वाले ने ए के सारे लोगों को मार लिया, उसको क्या बोलते हैं, जीनोसाइड बोलते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था होमिसाइड, ये देखो ये देखा होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है जब एक इंसान दूसरे को मारे, बस उसका मतलब क्या होता है कि जब एक इंसान दूसरे को मारे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होमिसाइड। और जो जेनोसाइड होता है, जे भी एक इंसान दूसरे को मारे, जेनोसाइड होता है। लेकिन जब एक इंसान दूसरे किसी जाति, धर्म या कल्चर के लोगों को मारे, उसको क्या बोलते हैं, जेनोसाइड। अगला शब्द है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ किंग आर क्वीन, राजा रानी की हत्या। जब राजा या रानी की हत्या कोई कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, रेजिसाइड। ठीक है, ये हमारे आज के हो गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो किलिंग या डेथ रिलेटेड थे। आपने देखा होगा, अब हम जानेंगे साइड के बारे में, मीनिंग्स का क्या होता है। आपने देखा होगा जितने भी शब्द सारे थे उनमें जैसे उनके अंत में साइड आ रहा था, CID। जैसे ये देखो रेजिसाइड, पिछले वाले में देखो जीनोसाइड, पिछले वाले में देखो सोरोरिसाइड, पिछले में देखो फ्रैट्रिसाइड। सब में एंड में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, क्या, वो है CID, ये लगा हुआ। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई शब्द मतलब देखो, इसका मतलब क्या था, साइड का मतलब होता है किलिंग या डेथ, हत्या, कत्ल, हत्यारा, या किसी को मारना, उसको क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। इसके ये द सुफिक्स साइड, ये क्या है, सुफिक्स है, बताऊंगा सुफिक्स क्या क्या होता है, पर अभी ये पढ़ लेते हैं। द सुफिक्स साइड इज ए बोरोड वर्ड, ये एक उधार लिया गया वर्ड, कहाँ से, फ्रॉम लैटिन, लैटिन से लिया गया। दैट मीन्स, इसका मतलब ये है किल और कट डाउन, इसका मतलब किसी को मार देना या काट देना, उसको क्या बोलते हैं, साइड। ठीक है, अब ये जाना क्या है, सुफिक्स वर्ड है। सुफिक्स का मतलब क्या होता है, जब किसी, जैसे मान लो कोई वर्ड है, जैसे जे वर्ड है, ठीक है, इसके अंत में कोई चीज़ अगर हम ऐडेंगे, इसके अंत में कोई चीज़ ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी, सुफिक्स हो जाएगा। इसके पहले कोई चीज़ ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे प्रीफिक्स। जैसे अभी इसी को देख लो एग्जाम्पल के लिए, रीड, रीड का मतलब क्या होता है, जय रीड का मतलब होता है पढ़ना, ये क्या है, वर्ब, यानी कोई क्रिया करना, वर्ब हो गया। अगला शब्द क्या है, इसको क्या कर लिया, रीडर बना दिया हमने, रीड के साथ ER लगा लिया, ये बन गया रीडर। ये पहले वर्ब था, अब नाउन बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस जहाँ मतलब इसका अलग है, जहाँ पर इसका मतलब लग चेंज हो गया। कैसे, हमने ये प्रीफिक्स सुफिक्स लगा दिया, ये सुफिक्स लगाने से इसका मतलब चेंज हो गया। सुफिक्स और प्रीफिक्स का यही मतलब होता है, इसलिए लगाते हैं। सुफिक्स या प्रीफिक्स के लगाने से क्या होता है कि उस वर्ड का फंक्शन या उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है ग्रामेटिकली, इसलिए हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सुफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के एंड में ऐड किया जाता है, उसका मीनिंग या फंक्शन बदलने के लिए उसको बोलते हैं सुफिक्स। जो पहले लगाया जाता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। सो आज की वीडियो इतनी ही। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो कल फिर और नई चीज़ें सीखेंगे। सो सी यू गाइस वेरी सून, टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।